वंदे पुरुषोत्तम। जैसा उनको देखा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर का दिव्य जीवन के बारे में श्रीनाथ दा लिखते हैं कि खूब तेजी से तूफान और वर्षा हो रही थी। सो सो करती हुई गाछ के सिरे पर आकर लग रही है तूफान के थपेड़े। विद्युत चमक रही है, गरज रही है, रास्ते पर बाढ़ का पानी बह रहा है। अनुकूल चंद्र स्कूल में हैं, बैठे हुए थे कि हठात मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब मैं जाऊं, मुझे छुट्टी देंगे? छुट्टी क्यों? इस आंधी तूफान में घर जाओगे? यह कैसी बात? मास्टर साहब तो विस्मित, मगर अनुकूल चंद्र अस्थिर हो उठे। बेंच पर बैठे बैठे अस्थिर हो गए। मास्टर साहब कब जो छोड़ेंगे कौन जाने। क्यों, क्या हुआ अनुकूल? तबीयत ठीक है? पेट खराब हुआ है? जी नहीं सर। तो क्या हुआ है? भूख लगी है? नहीं, भूख नहीं लगी है। तो जी मुझे जाना ही है, काम है। मास्टर साहब लोग अच्छी तरह जानते हैं अनुकूल चंद्र को। झूठ बोलने वाला लड़का वह नहीं है। बिना जरूरत के कभी छुट्टी लेकर घर नहीं जाता है। मास्टर साहब ने कहा, ठीक है, आंधी तूफान थम जाए तब घर जाना। बेचैनी से अनुकूल चंद्र प्रतीक्षा करने लगे। बार बार खिड़की से बाहर की ओर झांकते हैं, कब जो वर्षा थोड़ी रुकेगी। मन मानो अब किसी प्रकार की बाधा नहीं मान रहा है। उत्कंठामय होकर बैठे रहे, मन है दूसरी कहीं और। चूँकि मास्टर साहब ने कहा है वर्षा कम हो जाए तो जाना, इसीलिए तो बैठे हैं। वर्षा थोड़ा हल्का होते ही मास्टर साहब को फिर से याद किए। बोले, मास्टर साहब साथ में लेकर गए गोपाल बाबू के पास। गोपाल बाबू पहले से ही अनुकूल चंद्र को पहचानते थे, जानते हैं उनके स्वभाव और प्रकृति को। उसे कौन नहीं पहचानेगा। स्कूल में उतने सारे लड़कों में भी अनुकूल चंद्र बिल्कुल अलग हैं। ताराओं से भरे आकाश में मानो अलग एक ध्रुव तारा। वे अनुकूल चंद्र को खूब स्नेह करते हैं। कहा, घर जाना चाहते हो जाओ, मगर तुम अकेले मत जाना, ठहरो, तुम्हें थोड़ी दूर पहुंचा दिया जा रहा है। हिमायतपुर के मुकुंद बसु के संबंधी शशि भूषण सरकार तब गोपाल बाबू के स्कूल मास्टर थे। गोपाल बाबू ने शशि भूषण को कहा, शशि बाबू आप थोड़ा जाएं, अनुकूल को थोड़ी दूर पहुंचाकर आ जाएंगे। शशि बाबू अनुकूल चंद्र को पहुंचाने के लिए गए। काशीपुर तक आने के बाद अनुकूल चंद्र ने कहा, मास्टर साहब अब आप जाएं, मैं अब अकेले ही चला जाऊंगा। जा सकोगे तो? हाँ मास्टर साहब, घर के करीब ही तो आग पहुंचा हूं। शशि बाबू लौट गए। अकेला होते ही दौड़ पड़े। स्लेट किताब बगल में दबाकर तेजी से दौड़ते रहे अनुकूल चंद्र। यही तो है वह नहर, और थोड़ी दूर पर ही। बाप रे, वर्षा की कितनी तेज धार बह रही है इसमें। अल्लाह बचाओ, खुदा रहीम रक्षा करो, मर गया, हे अल्लाह। नहर में गिरकर एक 80 वर्ष का बूढ़ा कातर भाव से पुकार रहा है। नहर तो नहीं, लगता है बरसाती उफनती एक नदी है। नहीं, डरो नहीं, अब तो मैं आ गया हूं, मरोगे क्यों, मैं जो हूं। दौड़कर उतर गए नहर में। हाथ से पकड़कर उठा लिए बूढ़े को। पार होने वक्त स्रोत में पड़ गया था। बुढ़े के बदन का चमड़ा पानी के खाने के कारण सफ़ेद हो गया है। स्रोत का तीव्र वेग थोड़ा थोड़ा ठेलते हुए मृत्यु की ओर ले जा रहा है। किसी तरह थोड़ी सांस चल रही है, फिर कभी जल स्रोत के कारण अवश हो जा रहा है। जानते हैं अब तो बचूंगा नहीं। अल्लाह यदि रक्षा करेंगे तभी बचना संभव है। तभी तो पूरे दिल से अल्लाह को पुकार रहा है, अल्लाह रक्षा करो, बचाओ। एकांत होकर पुकारा है, अल्लाह बचाओ। भय नहीं, मैं आया हूं। सामने आकर अनुकूल चंद्र खड़ा हो गए। वृद्ध ने कहा, तुम कौन हो? तुम क्या मेरे अल्लाह हो? खुदा? कहाँ, इतना तो पुकार रहा हूं, दूसरा तो कोई नहीं आया, किसी ने तो नहीं सुना। दूसरा कोई क्यों आएगा? जिसे तुमने पुकारा वही आया है, उसी ने तेरी पुकार सुनी है। दुर्योग की बाधा की परवाह नहीं की, स्कूल का विधान नहीं माना। त्राहिमाम मधुसूदन कहकर पुकारने पर मधुसूदन क्या फिर ठहर सकते हैं? खूब कष्ट पाए हो ना। आने में मुझे देर हो गई, स्कूल से आने नहीं दे रहा था तो थोड़ी देर हो जाने के कारण मर्म से अनुतप्त हैं। वृद्ध ने दोनों हाथों से अनुकूल चंद्र को आलिंगन कर लिया। घर में लाकर फिर काठ जलाकर आग लगाई। अच्छी तरह से आग में सेका। थोड़ी दूध
लाकर उसे पिला दिया। उसे स्वस्थ करने के बाद ही स्वस्ति मिलेगी। जैसे कि माँ शिशु को सुस्त करके ही आश्वस्त होती है, माँ संतान अभेद है, यह भी वैसा ही है। 7 सितंबर 2012, पेज संख्या 19-20 से। जय गुरु।